गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 3 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बिफोर क्या होता है, आफ्टर क्या होता है एंड बिटवीन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिफोर मीन्स क्या होता है। बिफोर मीन्स के पहले, आफ्टर मीन्स के बाद, बिफोर मीन्स के पहले, आफ्टर मीन्स के बाद, बिटवीन मीन्स बीच में। आप लोग समझ गए। बिफोर मीन्स के पहले, आफ्टर मीन्स के बाद एंड बिटवीन मीन्स बीच में। क्या होता है? बीच में। अब जो आप लोगों के बुक में जो क्वेश्चन रहता है वो कुछ इस प्रकार रहता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है बीच नंबर लाइज इन बिटवीन। लाइज मीन्स होता है अवस्थित। क्या होता है? लाइज मीन्स अवस्थित। बोला जा रहा है संख्या के बीच में क्या होता है, या इस तरह भी बोल सकते हैं संख्या के बीच में क्या आता है। जैसे ए में क्वेश्चन है 45 और 47 के बीच में क्या आता है। 45 और 47 के बीच में 46। 35 और 37 के बीच में क्या आता है? 36। 49 और 51 के बीच में क्या आता है? 50। 61 और 63 के बीच में क्या आता है? 62। 74 और 76 के बीच में क्या आता है? 75। 29 और 31 के बीच में क्या आता है? 30। एक बार पुनः आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। 45 और 47 के बीच में क्या आता है? 46। 35 और 37 के बीच में क्या आता है? 36। 49 और 51 के बीच में क्या आता है? 50। 61 और 63 के बीच में क्या आता है? 62। 74 और 75 74 और 76 के बीच में क्या आता है? 75। एक में है 29 और 31 के बीच में क्या आता है? 30। 29 और 31 के बीच में क्या आता है? 30। तो आप लोग बिटवीन समझ गए। सेकेंड में क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेज। खाली बॉक्स को भरे। ए में क्वेश्चन है 92 इज जस्ट आफ्टर। जस्ट मीन्स तुरंत, आफ्टर मीन्स के बाद। जैसा कि हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, आफ्टर मीन्स क्या होता है? के बाद। बिफोर मीन्स के पहले। बिटवीन मीन्स बीच में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 92 इज जस्ट आफ्टर। 92 कौन सी संख्या के तुरंत बाद आते हैं? 91। 6 में डी में है 6 इज जस्ट बिफोर। कौन सी संख्या के तुरंत पहले 6 आते हैं? 7। सी में है डैश इज जस्ट बिफोर 42। क्या है? डैश इज जस्ट बिफोर 42। 42 कौन सी संख्या के बाद आते हैं, या इस तरह भी बोल सकते हैं 42 के तुरंत पहले कौन सी संख्या आते हैं? 41। डी में 50 इज जस्ट आफ्टर। 50 कौन सी संख्या के तुरंत बाद आते हैं? 49। 60 इज जस्ट आफ्टर। 60 कौन सी संख्या के तुरंत बाद आते हैं? 59। डैश इज जस्ट बिफोर 100। डैश इज जस्ट बिफोर 100। 100 के जस्ट पहले, तुरंत पहले कौन सी संख्या आते हैं? 99। पुनः आप लोग सुनेंगे 92 इज जस्ट आफ्टर। कौन सी संख्या के तुरंत बाद 92 आते हैं? 91। 6 इज जस्ट बिफोर। कौन सी संख्या के तुरंत पहले 6 आते हैं? 7। डैश इज जस्ट बिफोर 42। 42
के तुरंत पहले कौन सी संख्या आते हैं? 41। 50 इज जस्ट आफ्टर। 50 कौन सी संख्या के तुरंत बाद आते हैं? 49। 60 इज जस्ट आफ्टर। 60 इज जस्ट आफ्टर। 60 कौन सी संख्या के तुरंत बाद आते हैं? 59। डैश इज जस्ट बिफोर 100। 100 के जस्ट पहले तुरंत पहले कौन सी संख्या आते हैं? 99। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्किल नंबर्स। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान हम लोग को बताना है। जो सर्कल के अंदर जो डिजिट है उसका हम लोग को क्या करना है? प्लेस वैल्यू बताना है। तो ए में है 69। जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले ये रहता है वो वंस के स्थान पर होते हैं, उसके बाद जो रहते हैं वो टेंस के स्थान पर। तो देख रहे हैं यहाँ पर 6 पर सर्कल है। सबसे पहले देखना है किसका हम लोग का प्लेस वैल्यू बताना है। क्या? टेंस है। तो टेंस का हम लोग को क्या करना है? प्लेस वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर है 6। 6 किसके स्थान पर है? टेंस के स्थान पर। तो लिखेंगे 6 टेंस। 6 यहाँ भी लिखेंगे। 6 के बाद कितने अंक है? एक अंक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? एक जीरो बैठेंगे। 6 10 जा 60। बी में 77। जो सर्कल के अंदर जो 7 है वो किसके स्थान पर है? वंस के स्थान पर। तो 7 वंस क्या लिखेंगे? 7 वंस जा 7। सी में है 43। इसमें हम लोग को सर्कल के अंदर 3 है। 3 वंस के स्थान पर है, इसलिए 3 वंस जा 3। तो आप लोग समझ गए प्लेस वैल्यू निकालना। 4 में क्वेश्चन है ड्रॉ द बिट्स टू शो द गिवन नंबर्स। ड्रॉ मिस खींचना, बिट्स मिस मन का होता है। तो हम लोग को क्या करना है? ए में क्वेश्चन दे रखा है एबाकस जो आप लोग देख रहे हैं उसके नीचे बॉक्स में नंबर है, उसके आधार पर हम लोग को क्या करना है? इस एबाकस के में क्या करना है? बिट्स लगाना है। तो वो पता ही होगा आप लोग को। 1 वो मिस वंस, टी टेंस को दर्शाते हैं और एच 100 को दर्शाते हैं। तो हम लोग को क्या करना है? वंस के स्थान पर 5 है, इसमें कितने बिट्स लगेंगे? 5। 1 2 3 4 5। टेंस के स्थान पर 0 है, तो आप लोग को पता ही है कि 0 में मतलब कुछ नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें बिट्स नहीं लगाएंगे। 100 के स्थान पर क्या है? 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 4 बिट्स लगाएंगे। 1 2 3 4। बी में है वंस के स्थान पर 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे? वंस में 3 बिट्स लगाएंगे। 1 2 3। टेंस के स्थान पर कितने हैं? 2 है, तो 2 बिट्स लगाएंगे। कितना है? 2 1 2। एच के स्थान पर कितने बिट्स लगाने हैं? 5। हम लोग कितने बिट्स लगाएंगे? 5। 1 2 3 4 5। आप लोग समझ गए। 5 में क्वेश्चन है राइट द नंबर्स। हम लोग को क्या करना है? नीचे जो ए में क्वेश्चन दे रखा है एबाकस जो दिया हुआ है, एबाकस में जो बिट्स लगा हुआ है उसी बिट्स को काउंटिंग करते हुए हम लोग को क्या करना है? इसमें जो खाली बॉक्स है बॉक्स में हम लोग को क्या करना है? नंबर्स लिखना है। तो वंस है, तो वंस में कितने बिट्स लगे हुए हैं? 1 2 3। हम लोग क्या लिखेंगे? 3। टेंस में कितने बिट्स है? 1 2 3 3 लिखेंगे। 100 में कितने बिट्स है? 1 2 3 4। हम लोग क्या लिखेंगे? 4। बी में उसी तरह लिखना है। वंस में कितने बिट्स है? 2, तो 2 लिखेंगे। टेंस में कितने बिट्स है? 1 2 3 3 लिखेंगे। 100 में कितने बिट्स है? 1 2 3 4 4 लिखेंगे। तो बच्चों जो मैं समझाया हूँ वो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि बिफोर क्या होता है, आफ्टर क्या होता है और बिटवीन क्या होता है। प्लेस वैल्यू निकालना भी हम आप लोगों को जो बताए हैं वो आप लोग समझ गए होंगे। अब आपके बुक में क्लास 3 में के मैथ में
कुछ क्वेश्चन जो है जो हमने पढ़ाया उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, वो आप लोगों को अपने घर पर कॉपी में नोट करके बनाना है 1 से 5 तक। जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे, बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं। यूनिट है 1 प्ले विथ मैथ में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5 तक आप लोगों को क्या करना है, अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट करके बनाना है। यही आज का आप लोगों का होमवर्क रहा। हैव ए नाइस डे।